हमारा सपना ये है कि आज पीजी करके पीएचडी करके जो छात्र हैं, जो बेरोजगार, जिसको हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा था कि हम 5,000 और 7,000 के बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो वो बेरोजगारी भत्ता ना देकर उसको हम सेटल कैसे कर सके, इस पर काम होना चाहिए। ये हमारा सपना। आपके सपने के ऊपर आते हैं हम। आपके जैसे बहुत सारे युवा नेता आए और वर्तमान में नेता भी बन गए। तो एग्जाम्पल की बात कर ले तो चमरा लिंडा जी हैं, सुरेश महतो जी भी एक समय था कि आंदोलन करते करते बिहार विधानसभा पहुंच गए थे, और साइकिल से पैदल बहुत सारा आंदोलन किए हैं। और तमाम नेता आज खुद के विकास को लेकर के अग्रसर हैं, आगे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग जो सपना देख रहे हैं वो अपना तो ना हो जाए बाद में। तो इस बार लोग बोल रहे हैं कि कोई विधायक बने या ना बने, लेकिन 4-5 नाम जो है वो विधायक बनेंगे। पहले तो जयराम महतो, दूसरे देवेंद्र नाथ महतो, मोतीलाल महतो, और ये तमाम जो नामचीन हस्ती हैं, जो चेहरे हैं, उनका विधायक बनना तय है। तो ऐसे में लोगों का मानना है कि मोतीलाल महतो डुमरी से फाइट कर सकते हैं। देखिए, अभी हमारे साथ जो शख्स है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप लोग उनके नाम से वाकिफ हैं। मोतीलाल दा है। सबसे पहले जोहार आपको। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जमा जोहार। मोतीलाल जी, आप लोग लगातार अलग अलग जगह दौरे कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद लोगों में एक अलग तरह का हड़कंप मचा के रखे हैं। विधानसभा चुनाव का माहौल सामने आ रहा है। 14 शायद सितंबर से सुनने में आ रहा है कि डेट भी अनाउंस हो जाएगा प्रथम चरण का। तो कैसा देखते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर मोतीलाल जी? देखिए, अपनी बातों की शुरुआत मैं 2 लाइन से करना चाहूँगा। ये लाइन है दिनकर जी के। दिनकर जी ने कहा था, जब कर्ण को मारना था और जब कर्ण का कवच कुंडल जब ले गया था, तो उन्होंने लिखा है उस पर कि कवच कुंडल गया पर प्राण तो है, कवच कुंडल गया पर प्राण तो है, भुजा में शक्ति धनु पर बाण तो है। हमने लड़ा, हार जीत लगी रहती है, परिणाम जो भी हो, पर हम लोग ऐसे लड़े जैसे हमारी आखिरी युद्ध हो। हार तो किसी का होना ही था, जीत किसी एक ही होता, पर जो भी परिणाम जनता ने दिया उसे हमें स्वीकार है। बहुत ही बेहतर परिणाम दिया। हम पहली बार लड़े और हमें इतना उम्मीद नहीं था कि इतना बेहतर हम परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में ये एक खतरे की घंटी है इन पार्टियों के लिए, और हमारे लिए बहुत बेहतर है कि हम लोग इतना अच्छा रिजल्ट किए। तो आने वाले चुनाव में बहुत बेहतर करने जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, अभी सुनने में आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता आप लोग से मिले भी अलायंस को लेकर के। लोकसभा चुनाव में ही मिले थे कि सीट को लेकर के आप ये सीट ले लीजिए, ये करिए, यहाँ से लड़िए। अभी वर्तमान में भी आप लोग को ऑफर आ रहे होंगे, तो क्या सोचते हैं उसको लेकर? नहीं, बात तो सही है। लोकसभा से जब चुनाव था तो दोनों पार्टियों की तरफ से, चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें चाहे एनडीए गठबंधन की बात करें, दोनों तरफ से ऑफर आई थी, पर हमने अस्वीकार कर दिया था। अस्वीकार इसलिए कर दिया था कि हम लोग एक मुद्दा लेके चले। आज जनता 24 सालों की झारखंड में ठगा महसूस कर रहा है। राज दोनों ने किया, इंडिया अलायंस ने भी किया है और एनडीए गठबंधन ने भी किया है। तो राज दोनों ने किया और दोनों ने जो मुद्दे हैं वो मुद्दा ही रह गया, कभी हल नहीं हुआ। तो उनके साथ अगर जाएंगे तो फिर तो वही रह जाएगा। जो चीज़ें लेकर चलें, जिन मुद्दों को हम लोग लेकर चलें, जो 21 नीतियों को मांग को लेकर चलें, क्या वो पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर उनके साथ चलेंगे तो उनकी विचारधारा में हम ढल जाएंगे। जो काम हम लोग को करना है वो कर नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग उनके साथ अलायंस करने पर असहमति जताएं। अच्छा, मोतीलाल जी को क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में, जैसे कि आपके केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी ने अनाउंस किया है 55 सीट के आसपास, तो कितना सीट आप लोग ला सकते हैं? लोकसभा चुनाव में भी आप लोग बड़े बड़े दावे किए थे, नतीजा सामने आया कि आप लोग तीसरे दूसरे स्थान पे रह गए। देखिए, पहली बात तो वादा तो हर कोई करता है। मान लीजिए बीजेपी ने कहा था कि अब की बार 400 पार हो गया, क्या नहीं हो गया? तो आदमी अपना नारा, अपना स्लोगन देके चुनाव को लड़ता है, अपनी तरफ जनता को रिझाने का प्रयास करता है। हम लोगों ने भी किया, लेकिन हम लोग पहली बार और अपने दम पर इतना वोट लाए, तो ये कम नहीं है हम लोग के लिए। अपने आप में एक, आज तक के इतिहास में अगर देखा जाए तो इस तरह का ना चुनाव हुआ था और ना चुनाव, हमको लगता है भविष्य का बात हम तो नहीं करते, लेकिन आज तक ऐसा चुनाव नहीं हुआ था जहां जनता खुद पैसे लगाती है, खुद भीड़ जुटाती है, खुद चुनाव लड़ती है, खुद सारे संसाधन जितना होता है, पोस्टर हो गया, बैनर हो गया, जितना खर्च है, जितना संसाधन है, खुद जुटाती है। ऐसा चुनाव हमने पहली बार देखा है। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक था और अपने आप में एक जीत है। भले हम लोग विधानसभा चुनाव में पैसा खर्च करिएगा कि नहीं, फिर उसी तरह से हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि ये चुनाव हम लोग नहीं लड़ते हैं। चुनाव जब हम लोग लड़ते हैं तो जनता चुनाव लड़ती है, हम लोग नहीं लड़ते। हम लोग केवल एक चेहरा होते हैं, पर चुनाव जनता लड़ती है। अच्छा, इस बार लोग बोल रहे हैं कि कोई विधायक बने या ना बने, लेकिन 4-5 नाम जो है वो विधायक बनेंगे। पहले तो जयराम महतो, दूसरे देवेंद्र नाथ महतो, मोतीलाल महतो, और ये तमाम जो नामचीन हस्ती हैं, जो चेहरे हैं, उनका विधायक बनना तय है। तो ऐसे में लोगों का मानना है कि मोतीलाल महतो डुमरी से फाइट कर सकते हैं। देखिए, ये तो सबसे पहली बात, संगठन में हम वरीय पदाधिकारी जरूर हैं, पर ये हमारा निर्णय नहीं हो सकता। हाँ, चुनाव के जहाँ तक बात लड़ने का रहा, तो हमारा जो विधानसभा का जो सीट है वो हमारा डुमरी विधानसभा ही पड़ता है, पर ये निर्णय जो रहेगा वो केंद्रीय कोर टीम पर है। लेकिन जब चुनाव लड़ने की बात जब आप कहते हैं कि अगर लड़ना होगा उस तरह से, तो हम दावा अगर पेश करने की बात होगा तो हम डुमरी से ही करेंगे, क्योंकि मेरा वो अपना विधानसभा पड़ता है। और जहाँ तक बात रही चुनाव लड़ने या विधायक बनने की, तो देखिए, जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी, हम शुरुआत किए आंदोलन की,
ये जो भाषा आंदोलन का हम लोग नींव रखे हैं, हम लोग पुतला दहन किए, जब पुतला दहन था तब हम शुरुआत किए। तो हम लोग इतना छोटा मनसा नहीं है, विधायक बनने के, सांसद बनने के इतना छोटा सपना लेकर नहीं आए हैं। सपना हमारा इस तरह है कि झारखंड को संवारना है, सजाना है, समेटना है, ये हमारा सपना है। उसमें क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग को शिक्षा पे काम करने के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि हमारा जैसे दिल्ली का मॉडल है, जैसे गुजरात का मॉडल है, उस प्रकार की हमारी शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था की उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे कि अगर एजुकेशन नीति यानी राष्ट्रीय पॉलिसी की बात करते हैं कि शिक्षा नीति कहती है कि हर 30-35 बच्चों पे एक टीचर की व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो हम चाहते हैं कि हमारा 30-35 बच्चों पर एक टीचर की व्यवस्था हो, वो भी स्किल्ड टीचर, ऐसा नहीं कि अनस्किल्ड टीचर। अभी मान लीजिए हमारा पारा टीचर के भरोसे, सहायक टीचर के भरोसे हमारा झारखंड चल रहा है। अभी 35,000 स्कूल हैं, लेकिन 35,000 स्कूल में टीचर ही नहीं है। कोई स्कूल में तो एक भरोसे, एक स्कूल के पारा टीचर के भरोसे चल रहा है। हमारा ही पंचायत का बहुत सारे स्कूल है जिसमें से एक टीचर के भरोसे चल रहा है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और वहाँ 200-300 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनका भविष्य कहाँ जाएगा? अंधकार में जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले वहाँ एक ऐसा शिक्षा की व्यवस्था हो जहाँ अधिक से अधिक टीचर की व्यवस्था हो। उसके बाद उसके लिए कॉपी कलम किताब की व्यवस्था हो, निःशुल्क एक अच्छा क्वालिटी शिक्षा दे सकें, ऐसा हमारा सपना है। हमारा सपना ये है कि आज 100 में हमारा जो बच्चा है वो मैट्रिक पास करता है और कम से कम 40 बच्चे जो स्कूल छोड़ देते हैं। हम लोग चाहते हैं कि 100 में उसमें 99 लाए जाए, ऐसा हमारा सपना है। ऐसा हमारा झारखंड को समेटने का सपना है। हमारा सपना है जिस तरह से साउथ के लोग जाके कोई गूगल का सीईओ बन रहा है, कोई माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बन रहा है, उस तरह से झारखंड का बच्चा भी निकले और गूगल का इसका सीईओ बने। तो ऐसा शिक्षा देने की सपना है। सपना हमारा झारखंड का ऐसा है कि आज झारखंड में जो भी लड़का हमारा मतलब कुछ थोड़ा बड़ा बीमारी हो गया, जैसे कैंसर हो गया, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हो गया, तो तुरंत यहाँ से ट्रांसफर, यहाँ झारखंड में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ ऐसा इलाज हो, तुरंत उसको भेलोर भेजना पड़ता है। तो ऐसा हमारा एक फैसिलिटी, एक ऐसा स्वास्थ्य विभाग डेवलप हो, ऐसा स्वास्थ्य सुविधा डेवलप हो कि वो इलाज हमारा झारखंड में हो। हमारा सपना ये है। हमारा सपना ये है कि सदर हॉस्पिटल में आज एक्सीडेंट होता है तो सदर हॉस्पिटल में बीटाडीन लगा कर उसको रिम्स ट्रांसफर कर दिया जाता है। रिम्स जाइए तो वहाँ बेड नहीं मिलता। हम चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था हो कि जो अगर एक्सीडेंट करे तो उसका इलाज यहीं हो, रिम्स ट्रांसफर ना करे। और अगर रिम्स किसी कतई अगर ट्रांसफर किया जाता है तो वहाँ उसको अच्छा सुविधा मुहैया हो, कम से कम बेड मिले, कम से कम क्यों अच्छा से अच्छा फैसिलिटी मिले। ये हम चाहते हैं, ये हमारा सपना है। हमारा सपना, एक मिनट, सपना हमारा समझ लीजिए कि आपने कहा कि विधायक सांसद बनना है, तो हमने जो सपना हम लोग ने सजाया उसकी हम बात कर रहे हैं। हमारा सपना ये है कि आज हमारा बच्चा जो है, आज जो मैट्रिक कर रहा है, इंटर कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, पीजी कर रहा है, पीएचडी, ज़्यादातर बच्चा क्या कर रहा है, मैट्रिक इंटर करके बम्बई, दिल्ली, गुजरात चल जा रहा है हवा चलाने, मजदूरी करने। तो वो नहीं करना पड़े। हमारे बच्चे अगर पास करते हैं, मैट्रिक करते हैं, इंटर करते हैं, तो उसको अनस्किल्ड है तो उसको अस्किल्ड करके यहीं पर उसको रोजगार मुहैया कराया जाए। और जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं उसमें 75% उसको यहीं पर नौकरी दिया जाए। और इतनी हमारी कंपनियां हैं, करीब लाखों लोगों को, लाखों युवाओं को यहाँ पर सेटल किया जा सकता है। पर एक शिक्षा, एक अच्छी नीति की जरूरत है, केवल एक अच्छी नीति की जरूरत है। और ये नीति की सपना है कि जो अगर 100 में से 90 अगर बच्चे हमारे पलायन कर रहे हैं तो 90 बच्चे हमारे झारखंड में रोजगार करें, ये हम चाहते हैं। हमारा सपना ये है कि आज पीजी करके, पीएचडी करके जो छात्र हैं, जो बेरोजगार, जिसको हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा था कि हम 5,000 और 7,000 के बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो वो बेरोजगारी भत्ता ना देकर उसको हम सेटल कैसे कर सके, इस पर काम होना चाहिए। ये हमारा सपना है। आपके सपने के ऊपर आते हैं हम। आपके जैसे बहुत सारे युवा नेता आए और वर्तमान में नेता भी बन गए। एग्जाम्पल की बात कर लें तो चमरा लिंडा जी हैं, सुदेश महतो जी भी एक समय था कि आंदोलन करते करते बिहार विधानसभा पहुंच गए थे, और साइकिल से, पैदल बहुत सारा आंदोलन किए हैं। और तमाम नेता आज खुद के विकास को लेकर के अग्रसर हैं, आगे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग जो सपना देख रहे हैं वो अपना तो ना हो जाए बाद में उन नेताओं के जैसे। आपका सवाल अच्छा है। देखिए, जो चीज़ें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आपका सवाल अच्छा है, क्योंकि आज भारत आज़ाद होने के बाद 75 साल हो गए और झारखंड अलग होने 24 साल हो गया, लेकिन आज तक जनता ने इक्का दुक्का को छोड़ के, अपवाद को छोड़ के ऐसा ही हुआ है कि बाद में जाके वो बदल जाते हैं। आपकी कहना सही, लेकिन कुछ लोग उसमें हैं, जैसे आप एक के उदाहरण ले, जिसे विनोद बाबू का उदाहरण ले, वो लोग भी नेता